हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल P2 क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण प्रश्नावली 7.1 का पार्ट 2। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक के हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या देखा था कि इस तरह के सवालों को कैसे हल करते हैं कि हमें जो LHS दिया है और RHS दिया है, इन दोनों को बराबर प्रूफ करना होता है। तो आइए हम इसको बराबर प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम LHS को लिख लेते हैं। तो LHS है हमारा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब सेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसी तरह कोसेक को लिख सकते हैं हम 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो नीचे वाले का एलसीएम जो आएगा लघुत्तम, वो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो कोस स्क्वायर आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम साइड में ब्रैकेट में लिख देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है। तो इसकी जगह हमने 1 रख दिया, और नीचे जो बचा वो बचा कोस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। इसके आगे हम कैसे करेंगे कि 1 का जो अंडर रूट होता है वो कितना होता है, 1 का अंडर रूट 1, और नीचे कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर है। तो इनका जब अंडर रूट लेंगे हम, तो इनका स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा एंड साइन थीटा। अब हम देख रहे हैं कि हमें जो प्रूफ करना है वो करना है टेन प्लस कोट। तो टेन प्लस कोट के लिए हमें क्या चाहिए, साइन और कोस ऊपर भी चाहिए, ताकि ये टेन और कोट दोनों बन जाए। तो एक की जगह पे, यहाँ जो एक ऊपर आ रहा है इसके जगह हम इसका मान रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो एक की जगह हमने ऊपर क्या रख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे का जो है कोस थीटा और साइन थीटा वो एज इट इज ऐसे कैसे। अब क्या करेंगे हम, जो नीचे का कोस थीटा साइन थीटा है, इन दोनों में भाग दे देंगे, साइन स्क्वायर में भी और कोस स्क्वायर में भी, क्योंकि आपस में जुड़ रहे हैं। इसका मतलब जो नीचे है वो इन दोनों के हिस्से का है, तो इन दोनों को भाग दे देंगे हम। तो इनको अलग अलग करके लिख देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा एंड साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ऊपर साइन स्क्वायर है, नीचे साइन है, तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, साइन बटा कोस, और साइन बटा कोस क्या होता है, टेन थीटा। तो ये हो गया टेन थीटा। ऊपर 2 स्क्वायर है कोस, और नीचे एक कोस है, तो एक कोस से एक कोस कट गया, तो ऊपर कोस बटा साइन क्या हो जाता है, कोट थीटा होता है। तो इस तरह हमने प्रूफ कर दिया कि जो LHS है और ये जो हमारा RHS है दोनों बराबर है। तो LHS बराबर RHS। तो हमें जब भी ऐसा सवाल आएगा सेक कोसेक टेन या कोट में, तो हम इन सबको साइन और कोस के रूप में लिख लेंगे, क्योंकि हमें पता है टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बटा कोस, और कोट का कोस बटा साइन। तो इसीलिए हम इन सब को साइन और कोस के रूप में बदल लेंगे, और उसके बाद हमारा जो सवाल है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट सवाल है हमारा वो है कि टेन एल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कोट एल्फा प्लस कोट बीटा का जो मान है वो बराबर होना चाहिए टेन एल्फा टेन बीटा के। तो सबसे पहले हमें पता है कि टेन जो होता है, टेन का सूत्र क्या होता है, साइन बटा कोस। तो एल्फा के लिए साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा। इसी यहाँ पे बीटा रहेगा टेन बीटा, तो टेन बीटा के लिए साइन बीटा अपॉन कोस बीटा। इसी तरह हम जानते हैं कोट, तो कोट के लिए क्या सूत्र हो जाएगा हमारा कि कोस एल्फा अपॉन साइन एल्फा। कोट बीटा के लिए कोट बीटा बराबर कोस बीटा अपॉन साइन बीटा। तो आइए हम इसको LHS को हल कर लेते हैं।
तो LHS मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, लेकिन आप पहले सवाल लिखना उसके बाद। तो टेन एल्फा बराबर मैं लिखता हूँ कि साइन एल्फा बटा कोस एल्फा। इसी तरह टेन बीटा बराबर साइन बीटा बटा कोस बीटा। तो ये ऊपर वाले को हमने सोल्व कर लिया और ये बटा लगा दिया। अब नीचे वाले की जगह हम क्या लिखेंगे, कोट की जगह कोस बटा साइन, तो इसके लिए हमने लिखा कोस एल्फा बटा साइन एल्फा प्लस कोट बीटा बटा साइन बीटा। अब क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे। तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा, कोस एल्फा कोस बीटा। तो हमने ऊपर वाले का एलसीएम लिया कोस एल्फा कोस बीटा। तो कोस एल्फा से कोस एल्फा कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या है साइन एल्फा और उससे गुणा क्या हो जाएगा कोस बीटा प्लस इसी तरह कोस बीटा। तो कोस बीटा से कोस बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा कोस एल्फा और साइन बीटा। हम इन दोनों को ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि दोनों के नीचे क्या कोस एल्फा कोस बीटा, तो कोस एल्फा कोस बीटा लिख लिया। उसके बाद इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन एल्फा इंटू कोस बीटा, तो ये लिख दिया। फिर प्लस का साइन है तो प्लस कोस एल्फा साइन बीटा। इस तरह नीचे, तो नीचे वाले का एलसीएम क्या आएगा साइन एल्फा इंटू साइन बीटा, और इनका जब क्लोज कर देंगे हम तो कोस एल्फा साइन बीटा प्लस साइन एल्फा कोस बीटा। इसको यहाँ पे हम रफ कर देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा स्पेस हो जाए। तो अब हम आगे क्या करेंगे, हम ये देख पा रहे हैं कि साइन एल्फा कोस बीटा और कोस एल्फा साइन बीटा, और यहाँ भी जो नीचे लिखा है ये दोनों एक जैसे हैं। ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला ये एक जैसे हैं, तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे क्योंकि ये भाग हो रहे हैं। तो क्या बच जाएगा हमारा साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा इंटू साइन बीटा बटा कोस एल्फा कोस बीटा। जब ये दो एक साथ भाग में हो तो हम नीचे वाले को उल्टा करते हैं। तो जब नीचे वाला उल्टा होगा तो साइन एल्फा और साइन बीटा ऊपर चले आएंगे, और नीचे क्या बचा कोस एल्फा कोस बीटा। तो हमने ऐसे कैसे लिख दिया। अब हमें क्या पता है कि साइन एल्फा कोस एल्फा जो है वो क्या बन जाएगा टेन एल्फा इंटू साइन बीटा कोस बीटा क्या बन जाएगा टेन बीटा। तो इस तरह ये क्या आ गया हमारा RHS। तो हमने प्रूव कर दिया कि LHS बराबर RHS के है, इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा का जो मान है 2 सेक थीटा के बराबर है। यहाँ पे प्लस है, बुक में यहाँ बराबर दिया जो कि गलत है। तो सबसे पहले हमें LHS को सोल्व करना पड़ेगा। तो LHS क्या है हमारा 1 प्लस साइन, तो 1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा, और ये है हमारा कोस थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम में क्या आएगा हमारे पास कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ऊपर गुणा होगा तो स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, इनको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई होकर के स्क्वायर बन जाता, और ये कोस और कोस कोस का स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या है होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। यहाँ पे a की जगह हमारा 1 है, b की जगह साइन थीटा है। तो a का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और प्लस का कोस स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे, नीचे का कोस थीटा ऐसे कैसे, और 1 प्लस साइन थीटा को हमने ऐसे कैसे लिख दिया। 1 ऐसे कैसे साइन स्क्वायर थीटा
प्लस इस कोसेक को इसके साथ लिख दिया हमने, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या बच गया ऊपर 2 साइन थीटा, और नीचे क्या बचा कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। हम इसको भी रफ कर देते हैं। तो आगे हम क्या पाएंगे कि ये 1 है और 1 और ये क्या हो गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इन दोनों को मिलाने पर क्या बन गया ये 1, तो 1 और 1 क्या हो गया 2 प्लस 2 साइन थीटा, और नीचे का क्या बचा कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटा, और नीचे क्या है हमारा कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, तो क्या बच गया हमारा 2 बटा कोस थीटा। तो ये भी हमारा आंसर हो सकता था, लेकिन हमें आंसर कोस नहीं सेक चाहिए, तो 2 तो एज इट इज, और क्या बच गया 1 बटा कोस, 1 बटा कोस का मतलब क्या होता है सेक, तो सेक थीटा हो गया, और ये है हमारा RHS। तो LHS बराबर RHS, ये हमने प्रूफ कर दिया इति सिद्धम। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वो है कि टेन 4 थीटा टेन की घात साइन की घात 4 माइनस कोस की घात 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का जो मान है 1 है। तो यहाँ पर हमें ये सूत्र याद रखना है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो मान होता है वो होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। अगर घात 2 हो और दोनों के बीच में माइनस हो तो हम उसको a प्लस बी a माइनस बी, मतलब एक बार उनको जोड़ देंगे और एक बार उनको घटा देंगे, उसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर घात की जगह 2 की जगह मान लो 4 हो तब भी हम उसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, मतलब कि यहाँ जो घात है इधर आके वो आधी हो जाती है, तो 4 है। तो यही सूत्र हम यहाँ लगाने वाले हैं LHS में। तो सबसे पहले LHS हम लिख लेते हैं, तो साइन की घात 4 माइनस कोस की घात 4 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब ये a की घात 4 माइनस b की घात 4 की जगह तो एक बार इनको जोड़ के लिखेंगे और एक बार इनको घटा के। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे कैसे। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा यही का यही ऊपर है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बच जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। ये हम जानते हैं कि हमारी जो पहली सर्व समीकरण जो हमने पढ़ी थी वो क्या थी साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो कितना होता है 1। तो इस तरह ये हमने आसानी से प्रूफ कर दिया। हमें ये सूत्र याद रखना है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी ए माइनस बी। इसी तरह अगर यहाँ घात 4 हो तो यहाँ पे घात 2 आ जाएगी। अब जो नेक्स्ट सवाल है हमारा वो है कि कोट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जो है साइन थीटा कोस थीटा है, यहाँ पर 2 आएगा, ये गलत दिया। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा के प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम LHS लिख लेते हैं। तो हमारा LHS है कि कोट थीटा माइनस का टेन थीटा। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारे पास जो LHS है वो कोट और टेन में है, जबकि हमें प्रूफ करना है साइन और कोस में। तो हम क्या करेंगे कोट और टेन को साइन और कोस में बदल लेंगे। तो हम यही बदलते हैं। तो कोट बराबर क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी तरह साइन थीटा बराबर क्या होता है साइन टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब हम इनका लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम में क्या आ जाएगा हमारे पास जो नीचे है उन दोनों का लिख लो साइन थीटा और कोस थीटा को। यहाँ अब इनको मल्टीप्लाई कर दो तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस का
साइन स्क्वायर थीटा। अब हम आरएचएस में देखते हैं, तो हमें जो नीचे चाहिए वो तो आ गया साइन थीटा कोस थीटा, केवल हमें अब ऊपर साइन चाहिए, कोस नहीं चाहिए, तो इस कोस को हमें हटाना पड़ेगा। तो कोस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो हमें पता है कि कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। हमने पहली जो सर्व समीकरण पढ़ी थी वो क्या थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो मान है वो 1 है। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा का जो मान निकाला हमने, तो वो कितना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस की जगह हमने मान रख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये ऊपर का साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे कैसे, और नीचे ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा। 1 एज इट इज, साइन और साइन क्या मिल जाएगा, दोनों मिल करके बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे जो है साइन थीटा इंटू कोस थीटा एज इट इज, और ये जो है हमारा वो RHS है। तो इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि LHS बराबर RHS के है। इतनी सिद्धम। तो बिल्कुल इजी सा सवाल था कि स्पोर्ट और टेन को हमने साइन कोस में बदला, उसके बाद लघुत्तम ले लिया, और उसके बाद हमने देखा कि हमें ऊपर साइन कोस स्क्वायर नहीं चाहिए, साइन चाहिए, तो कोस को हमने साइन में बदल लिया, और उसके बाद हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वो है कि कोस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा जो बराबर है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही एक तरीके का सूत्र ही होता है, अगर आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा आगे की क्लासों में। तो हमें इसको प्रूफ करना है, तो आइए हम इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं LHS, तो कोस 4 थीटा प्लस का साइन 4 थीटा। तो कोस 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम कोस 4 थीटा को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा और इसको स्क्वायर। इसी तरह हम साइन स्क्वायर थीटा का जब स्क्वायर करेंगे तो वो दोबारा 4 बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है घात के ऊपर घात जो होती है वो गुणा हो जाती है। तो यहाँ घात क्या है 2, और 2 के ऊपर घात कितनी है 2, तो 4 हो जाएगी। तो बात वही है सेम ही, तो इसलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया। अब क्या करेंगे हम 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा, एक बार जोड़ा और एक बार घटाया। ये हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए। यहाँ वैसे फॉर्मूला तो प्लस का भी बन रहा है और माइनस का भी, लेकिन हमें फॉर्मूला रखना है किसका, प्लस का, क्योंकि हमें RHS में क्या चाहिए माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर, तो ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो बाकी यहाँ पे ये और ये तीनों है, इन दोनों को हमें अलग लिखना पड़ेगा। तो आइए इन दोनों को हम अलग लिख लेते हैं। तो ये जो है हमारा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का है वो हमारा एज इट इज। तो कुछ नहीं, हमने इसको सिर्फ दोबारा से अरेंज कर लिया। अब ये तीनों मिल करके एक फॉर्मूला बना लेंगे। ये क्या है a स्क्वायर, ये क्या है b स्क्वायर, और ये है 2ab। तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या है यहाँ पे कोस स्क्वायर, और यहाँ पे b की जगह क्या है साइन स्क्वायर, और इन दोनों का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो कितना होता है 1। इसको चाहे ऐसे लिख दो चाहे इसको उल्टा लिख दो कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, बात बराबर ही है क्योंकि दोनों जुड़ रहे हैं। तो ये जो हमारा है वो कितना है RHS। तो इस तरह जो हमने प्रूफ कर दिया कि LHS जो है हमारा वो RHS के बराबर है। अब जो नेक्स्ट सवाल है हमारा वो है कि सेक थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट क्लोज 4 थीटा प्लस टेन थीटा का जो मान है वो है 10 थीटा इंटू सेक थीटा के। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो ये बिल्कुल हमारे 7वें सवाल के जैसे ही कि साइन
और कोस में हम इनको बदल लेंगे ताकि आसानी से चेंज हो जाए। तो आइए हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो LHS है हमारा, तो सेक थीटा, तो सेक थीटा को हमने लिख दिया 1 कोस थीटा माइनस, और ये कोस थीटा जो है हमारा एज इट इज। इसी तरह ये कोट थीटा है, तो कोट थीटा को भी हम यहाँ ऐसे ही लिखेंगे कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन साइन थीटा को क्या लिख देंगे अपन, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, कोस थीटा, और यहाँ पे कोस थीटा में कोस थीटा का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो ऊपर एक से मल्टीप्लाई होकर के एक, और यहाँ पे 1, तो 1 माइनस कोस थीटा आ जाएगा। 1 का भाग कोस थीटा में कोस थीटा बार, और कोस थीटा ऊपर कोस स्क्वायर कोस थीटा से गुणा होगा तो कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। हम ये ऐसे भी देख सकते थे कि 1 का गुणा 1 से, तो 1 और कोस, कोस से गुणा होकर के स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, कोस। इसी तरह हम यहाँ देख सकते हैं कि हम क्या यहाँ लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ कोस से कोस तो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। देन हम यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन नीचे का जो है हमारा कोस थीटा, ऐसे कैसे, और ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है। तो इसकी जगह हमने 1 लिख दिया, और नीचे जो है हमारा साइन थीटा इंटू कोस थीटा वो एज इट इज है। तो ऊपर साइन स्क्वायर है, तो एक साइन से हमने एक साइन काट दिया, तो ऊपर क्या बचा, साइन अपॉन कोस, तो साइन अपॉन कोस क्या बन गया, टेन थीटा, और ये जो यहाँ पर 1/कोस है ये क्या बन जाएगा, ऊपर जाके सेक थीटा, तो ये क्या आ गया हमारा RHS। तो LHS बराबर RHS, और ये हो गया इति सिद्धम। तो इस सवाल में हमने कुछ नहीं किया, केवल साइन और कोस में पूरे सवाल को बदल दिया हमने, उसके बाद जो सर्व समीका लगी वो हमने लगा दिया आसानी से, उसके बाद हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा वो है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1 का जो मान है वो है टेन स्क्वायर एल्फा के, ये हमें प्रूफ करना है। तो LHS, तो 1 माइनस टेन, तो 1 ऐसे कैसे, और 10 की जगह हम लिख देंगे इसको साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन कोस स्क्वायर एल्फा बटा, इस कोट है तो कोट की जगह हमने लिखा कोस स्क्वायर एल्फा अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा और -1 ऐसे कैसे लिखा हमने, तो बराबर में। अब ऊपर वाले का हम एलसीएम लेंगे, तो ऊपर का एलसीएम क्या आएगा, कोस स्क्वायर एल्फा, और ये 1 से गुणा होगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एल्फा माइनस का साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन, जब नीचे वाले का हम एलसीएम लेंगे तो नीचे वाले का एलसीएम क्या आएगा, साइन स्क्वायर एल्फा, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर एल्फा एज इट इज, और यहाँ ये इससे गुणा होगा तो माइनस का साइन स्क्वायर एल्फा, इसके नीचे 1 है तो ये एक कोस स्क्वायर से गुणा होगा तो कोस स्क्वायर, एक साइन स्क्वायर से तो साइन स्क्वायर। अब हम देख पा रहे हैं कि ये ऊपर वाला एक जैसे है तो कट जाएंगे, तो नीचे वाला क्या हो जाता है, ऊपर जाके उल्टा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एल्फा, और नीचे जो है हमारा ये क्या बचा हुआ है, कोस स्क्वायर एल्फा। साइन अपॉन कोस क्या होता है, 10, स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया, तो ये जो है हमारा RHS आ गया। तो LHS बराबर RHS के हैं, इति सिद्धम। तो 10 की जगह हमने साइन बटा कोस लिखा, कोट की जगह कोस बटा साइन लिखा आसानी से। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा 15 नंबर का, वो है कि साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा का जो मान है वो प्रूफ करना है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के। तो आइए प्रूफ करते हैं। तो LHS, तो LHS क्या है हमारा, साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा के। अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्योंकि हमें राइट
हैंड साइड पे ऊपर क्या चाहिए, 1 प्लस कोस थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि 1 प्लस कोस थीटा से ऊपर नीचे गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो देखो हमारा सवाल है साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा, इसको हमने गुणा किया 1 प्लस कोस थीटा से अपॉन 1 प्लस कोस थीटा से, एक बार ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ऊपर वाला तो एज इट इज लिख दो आप साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। ये क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो हमने पढ़ा अभी पिछली कुछ सवालों में ही कि a प्लस बी और a माइनस बी का जो सूत्र होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 और कोस की जगह कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है। तो क्योंकि हमें क्या चाहिए, किसका मान निकालना, 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम नीचे क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर का जो है वो एज इट इज उतार दो और नीचे हम क्या लिख देंगे इसकी जगह, साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे स्क्वायर है और ऊपर केवल साइन है, तो एक साइन से एक साइन कट गया, तो क्या बचा हमारा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये क्या है हमारा RHS है। आपको ऐसे बराबर करके नहीं, इसके नीचे ही कंटिन्यू करना है। तो ये क्या गया हमारा RHS, तो हमने प्रूव कर दिया कि LHS बराबर जो है हमारा RHS है। तो आपने देखा कि सारे सवाल कितना इजी है, केवल हमें एक प्रॉपर तरीके से सवालों को समझ के हल करना है। जैसे कि इस सवाल में हमने देखा कि LHS में है माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, जबकि हमें RHS में चाहिए था 1 प्लस कोस थीटा, तो हमने इसी से ऊपर नीचे गुणा कर दिया और उसके बाद ये आसानी से हल हो गया। इसको हम आगे हल नहीं कर सकते थे साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा से, इसीलिए हमें ये गुणा करने पड़ा। बाकी सवालों में हमने क्या देखा कि वो साइन या मतलब वो सेक कोसेक या टेन कोट में थे, तो हम सूत्र उसमें लगा सकते थे, लेकिन ये पहले से ही साइन कोस में है तो इसमें और कोई सूत्र लगता नहीं, इसीलिए हमने इसको ऊपर नीचे गुणा किया है ताकि ये सवाल आसानी से हल हो जाए।